जय हिंद दोस्तों। कल हमने बातचीत की थी अपने वीडियो में कि मार्केट हम सेल ऑन राइज देख रहे हैं क्योंकि वीकली क्लोजिंग जो थी ना वो फ्राइडे को खराब आई थी। आज हम देख पा रहे हैं फिलहाल हमारा सेटअप डे कैंडल का है और आज का टॉप लगाया निफ्टी ने 17,807 का और क्लोज किया है 17,769 पे। हम प्रीवियसली अगर निफ्टी को देखें तो आप प्रीवियसली देखो एक जो टॉप है यहाँ पर, ये टॉप है 800 का। यानी जब भी हम 800 के नीचे की क्लोजिंग कर रहे हैं तो निफ्टी में एक खतरा बरकरार हो जाता है। तो इसके पहले हमने दो क्लोजिंग की थी लेकिन उसके बाद हम अभी तक एक भी 800 की क्लोजिंग कर पाने में असफल रहे। तो फिलहाल निफ्टी के इस सेटअप को देखते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि कल के लिए 807 आपका पहला रेसिस्टेंस होगा और 807 के बाद आप समझो फाइनल रेसिस्टेंस 863 होगा जो कि ब्रेकआउट होगा निफ्टी का। कैंडल बनी है डॉजी। डॉजी कैंडल में क्या होता है देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि डॉजी कैंडल कैसे वर्क करती है। इसके ऊपर फोकस करो। इस कैंडल को बोलते हैं डॉजी। मतलब आप देखो अपर वीक और लोअर वीक दोनों लगभग बराबर है और बीच में एक पतली सी रेखा है जो कि डॉजी कहलाती है। अभी इसी सेटअप को मैं फिर से एक बार चेंज करूंगा और मैं आपको अब वीकली की तरफ ले चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि वीकली में क्या हो रहा है। फिलहाल तो देखो वीकली में कुछ ही नहीं हो रहा। आप आराम से देख पा रहे हो कि एक बेरिश इनगल्फिंग था लास्ट वीक में जो हमने आपको दिखाया था यहाँ पे, जिसका टॉप 863 था जो कटा नहीं। और मैंने लास्ट अपने वीडियो में आपसे कहा था कि उसके टॉप के आसपास अगर हम बेचते हैं तो हमें मुनाफा मिल सकता है। तो आज जो वीकली कैंडल बनी है, 2 दिन ही हुए, खास कुछ इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, हैमर है, लेकिन वीकली पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। 15 मिनट की कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखिए कितने सुंदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसा कि हम अपने सेशन में दिखाते हैं आप लोगों को। एंड यहाँ पे भी आप सीखो कि यहाँ पे हमने जब यहाँ पे टॉप लगा ना तो हमने अपने ऐप के ऊपर मैसेज दे दिया था कि अब 809 जो आज का टॉप लगा ना वही आपका केटीबीटी पॉइंट होगा। और ये एक अब देखो ये एक बेरिश सिग्नल है, वहां से निफ्टी ने गिरावट शुरू कर दी थी। और यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के ऊपर 15 मिनट की चार्ट पे निफ्टी ने स्टे लिया था। इसको मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यानी कल की बात अगर हम करें तो बहुत सिंपल सा बात होगा, अपना नजरिया बहुत सिंपल सा होगा कि एज पर 15 मिनट के सेटअप के अनुसार कल ये जो मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन है इसका लो लगा हुआ है 748 का। 748 के नीचे स्लिप करती है तो निफ्टी में फिर से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और डे कैंडल पे फिर से हम आ जाते हैं। डे कैंडल में आज का लो लगा हुआ है 716 का। 716 के नीचे पहला सपोर्ट पॉइंट, दूसरा सपोर्ट पॉइंट आपका 612 का होगा। एंड फाइनल जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो ये वाला लेवल है, ये वाला देखो 17,553 का है। और डॉजी में क्या होता है ना, डॉजी के ऊपर बाय होता है और डॉजी के नीचे सेल होता है। बाय द वे कल निफ्टी मान लीजिए गैप अप खुलती है बाय द वे, तो डॉजी का टॉप काटापीटी पॉइंट होगा, ट्रेड रिवर्सल पॉइंट बीच में खुलती है, खुल के ऊपर या नीचे जिधर काटेगी उधर आप अपना मूवमेंट्स बना सकते हो। और बेसिकली एक पॉइंट मैंने अभी और दिया था जिसके नीचे हम अपनी सेल की पोजीशन डेवलप कर सकते हैं। क्लोजिंग खराब आई है, डॉजी क्लोजिंग है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कल एस्ट्रो व्यू भी थोड़ा सा बेयरी जैसा ही लग रहा है। एनिमल थ्योरी अभी आई नहीं है, काफी लोग अभी से चिकाने लग गए हैं कि एनिमल थ्योरी का क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई एनिमल थ्योरी को आने तो दो, क्या हुआ काहे घबराते हो इतना। ये देखिए ये सेटअप है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के सेटअप में सबसे पहले तो आप देखिए कि कब कब हमने सिग्नल्स आप लोग को पकड़ पकड़ के दिए अपने ऐप पे, खासकर जो हमारे ऐप में श्रिम कुबेर के यूजर्स हैं वहां पे देखिए हमने कई बार आपको बेयरिश सेटअप पकड़ के दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दोबारा दिया। और 15 मिनट की अगर आप चार्ट देखो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैसे लोअर लो का पैटर्न बना। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वाला हाई के नीचे ये वाला हाई, और यहाँ दोनों बारी दो दो शूटिंग स्टार बने थे। और इस हाई ने इस हाई के नीचे का एक डबल टॉप लगा और उसमें गिरावट दर्ज हुई। और अगेन सेम सेटअप यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट की प्राप्ति की। दिखाई दे रहा है आपको,
अच्छे से। नाउ मैं अभी डेली कैंडल के ऊपर आऊँगा और आपको बताऊँगा कैसे काम कल का रहेगा। अब ये डेली कैंडल का सेटअप देखो क्या बना भैया। सबसे पहले तो डेली कैंडल में टॉप देखिए आज कितना लगा टॉप, आज लगा 865 का। 865 जो आपके लिए अहम एक लेवल होगा। ये यहाँ पे ये बना है बेबी शूटिंग स्टार, छोटा सा शूटिंग स्टार है जो कि ट्रेंड रिवर्स करने में एक अपनी भूमिका निभा सकता है। तो बहुत सिंपल रहेगा कल के लिए भैया। पहला लेवल जो निकल के आ रहा है ये 865 का निकल के आ रहा है। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये देखिए कल हमने समझाया था ये मारुबुजू कैंडल जो थी ना, इसके बाद वाली मारुबुजू कैंडल जो है वो 43,078 पे है। तो आज के टॉप को अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से निकालती है तो ये फुल एंड फाइनल इसका मतलब रेसिस्टेंस होगा जो ब्रेकआउट लेवल होगा। फिलहाल यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनी हुई है एंड सेल ऑन राइज का माहौल यहाँ पे भी अपने को दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो हम इस कैंडल पे सपोर्ट तलाश करेंगे जो कि 42,269 एंड ब्रेकडाउन पॉइंट इस पे तलाश करेंगे जो कि 41,962 का। ये ब्रेकडाउन पॉइंट होगा। ये अगर ब्रेक करता है तो देन डेफिनेटली हम 41,503 के लेवल की तरफ बढ़ने वाले हैं। वीकली का सेटअप देखिए जहाँ पे हमने कल भी आपको समझाया था कि देखो बना तो ये था 42, लेकिन हमने बताया था कि अगर बाय द वे ऊपर जाता भी है ना तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर मान लीजिए ऊपर ऊपर जाती भी है निफ्टी बैंक निफ्टी तो ये कैंडल और ये कैंडल जो है अहम एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। ये देखिए ये वाली कैंडल का टॉप लगा है 43,078 का। तो 43,078 जो है अहम रेसिस्टेंस है, इसको काट पाने में अभी तक सफल नहीं हुई है। और इस कैंडल की ओपनिंग है 42,891 की और आज टॉप लगा है 42,865 का। यानी इस मारुबुजू कैंडल ने अपनी ओपनिंग पे ही बैंक निफ्टी को आज रोक दिया। यानी ऊपर में भाई जाने को ब्रेकआउट जब तक 43,078 का नहीं होता है तब तक आप ब्रेकआउट के चक्कर में मत फंसो। वीकली कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, पता नहीं क्या करेगी, व्यू तो हमारा 42 ही रहेगा। और 15 मिनट की कैंडल में मैंने अभी आपको दिखाई दिया था। डेली कैंडल में फिर से आप एक बार अपने लेवल्स को ले लीजिए। ऊपर में आपका फुल एंड फाइनल 43,078 का लेवल ही है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। पोजीशन सेल ऑन राइज है अभी भी, क्योंकि अभी भी हम नेगेटिव टेरिटरी में देख रहे हैं। ब्रेकडाउन पॉइंट बैंक निफ्टी का डेफिनेटली ये वाला पोजीशन रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हो मार्केट में। एंड एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ कल के मार्केट के लिए, वो रहेगा हमारे रडार पे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट एक हम देखेंगे। देखिए एवरीडे चार्ट बदल जाती है, ऐसा नहीं है कि आज जो चार्ट है कल भी वो चार्ट रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्सिस बैंक में देखिए बना हुआ है ऊपर में शूटिंग स्टार और इसका टॉप जो है कल के लिए रेसिस्टेंस 895 का सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। अगर गैप डाउन खुलता है तो लो जो है 874 केटीपीटी पॉइंट रहेगा। थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो सेल ऑन राइज करेंगे। हमें जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मिलेगा 857 पे एंड फाइनल सपोर्ट मिलेगा 845 के ऊपर। तो इस प्रकार से एक्सिस बैंक के एनालिसिस के बाद मैं अभी आपको एक स्टॉक और दूंगा, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो कि आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था स्टॉक और आप देख पा रहे हो कि बजाज फाइनेंस में बनी है एक ज़बरदस्त मारुबुजू कैंडल। और एक चीज़ को समझिए कि आप किसी भी चीज़ की टेक्निकल एनालिसिस करते हो ना तो उसमें क्या क्या पायदान होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ से बजाज फाइनेंस ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ये ऊपर ऐसे जा रहा है। जब भी जाएगा ना डब्लू का पैटर्न में जाएगा, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। अभी आपको देखिए लेवल की बात हम करें तो बजाज फाइनेंस के पास रेसिस्टेंस लेवल जो है 6129 का है और यहाँ पे आज का टॉप लगा हुआ 6092 का। यानी 6129 देन उसके बाद जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6183 और फाइनल लेवल निकल के आ रहा है 6209। अब इस जोन में जाके बजाज फाइनेंस को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कैंडल बनी है मजबूत। और काटाबिटी पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि जो टॉप है ना, जब भी मारुबुजू कैंडल बनती है तो उसका टॉप ही
इसका केटीबीटी पॉइंट होता है। वीकली की अगर हम इसमें बात करें तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट वीक में नॉन सिग्निफिकेंट कैंडल थी, इस वीक में एक अच्छी कैंडल 2 दिन में इसने बना लिया है। और ये मारूबुजू वाला वीक जो था जिसका टॉप लगा हुआ 6183 का, तो इसके हिसाब से 6183 तक इसमें ताकत बन सकती है, चांसेस बन सकते हैं, या इसकी ओपनिंग जो है मारूबुजू कैंडल वाली वीक की जो ओपनिंग है वो निकल के आ रही है 6140। तो आप देख ही पा रहे हो ये इसके ऊपर के लेवल्स रहेंगे। 15 मिनट की चार्ट में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से 15 मिनट की चार्ट में भी आप देख रहे हो हायर हाई का पैटर्न धीरे धीरे बन रहा था। लास्ट कैंडल उतनी अच्छी नहीं बनी है, इसलिए जो आज का टॉप है वही केटीपीटी पॉइंट रहेगा। इस प्रकार से बहुत आसान भाषा में प्राइस एक्शन पे एनालिसिस की जाती है और जिस पे आप ट्रेड लेके इंट्राडे बेसिस पे कुछ अच्छा मुनाफा ले सकते हो और पोजीशंस भी अपनी थोड़ी बहुत कैरी कर सकते हो। जुड़े रहिए हमसे और हमारे ऐप एस्ट्रो गुरु जीएमजे को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए।